नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। और बाजार इनसाइड के यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं हर रोज आता हूं अपने मार्केट हाउस और डिस्कस करता हूं नेक्स्ट डे मार्केट में क्या हो सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल बताता हूं, उसके साथ 3 स्टॉक को लेकर डिस्कस करता हूं जिन पे हम लोग नेक्स्ट डे यानी कि कल ट्रेड कर पाएंगे उस टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो दोस्तों, कल भी मैंने एक वीडियो डाला था, उसको अभी तक किसी ने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। एपिसोड नंबर 161 में मैं जो डिस्कस किया था उस वीडियो को मैं अभी रिव्यू करूंगा, तो नहीं देखा तो काइंडली उसको एक बार देख लीजिएगा तो कि आपको आसानी हो समझने में। और एक बात दोस्तों, मेरा जो यहाँ पर व्यू रहता है, मैं कोई सेविडेटिस्ट एडवाइजर नहीं हूँ, मैं एक सेल्फ ट्रेडर हूँ। मेरा जो व्यू रहता है खुद का व्यू रहता है, कुछ का एनालिसिस रहता है, जो भी मैं खुद एनालिस करता हूँ आप लोगों के साथ ऑनेस्टली वो शेयर करते हूँ विद लाइक लेवल्स एंड सारी चीज़ें। बट दिस वीडियो प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। जो चीज़ें रहता है वो पूरा केस स्टडी के हिसाब से। अगर यहाँ पर इस वीडियो में बताया गया कुछ कोई भी ट्रेड के ऊपर आपको ट्रेड करना है, कोई भी स्टॉक के ऊपर आपको ट्रेड करना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लीजिए। अपने रिस्क के ऊपर, रिस्क की अपना जो कैपिटल है उसके ऊपर आप खुद अगर ट्रेड लेना चाहते ले सकते हैं, ठीक है। दिस वीडियो प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अब दोस्तों आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ने के बाद कल मैंने जो डिस्कस करके गया था वो हम लोग थोड़ा देख लेंगे कि कैसे आज सिचुएशन रहा। तो आज बाजार के अंदर बहुत वोलाटिलिटी था, उसके अंदर भी हम लोगों को काम करना पड़ा थोड़ा। तो आज प्रॉब्लम भी हुआ यहाँ पर काम करने में, लेकिन ओवरऑल जो पैटर्न था वो बहुत वोलाटाइल था। एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे आया। तो फर्स्ट जो कल मैंने बताया था कि जिंदल स्टील को बाय करने के लिए बताया था, तो जिंदल स्टील का जो एग्जैक्ट जो लेवल मैंने आप लोगों को दिया था वो लेवल तो यहाँ पर नहीं आया, लेकिन फिर भी अगर आपने उस वहाँ पर किसी ने बाय किए हैं तो वहाँ पर मैं दिखा देता हूँ उसके ऊपर। अगर आप बाय भी किए थे तो मॉर्निंग में एक बार वो नीचे यहाँ से ये लेवल तक आया था, उसके बाद पूरा हाई लगाया ऊपर की तरफ, और यहाँ पर ये जो हाई लगाया मॉर्निंग में वो था 396 का, और 385 का लो था, ठीक है। तो उस लेवल पे अगर किसी ने बाय किया तो वहाँ पर लगभग 10 पॉइंट का वहाँ पर प्रॉफिट मिला। और वहाँ पर हम लोगों का जो टारगेट था जिंदल स्टील उस लेवल के ऊपर जाके आज ओपन हुआ। तो हो सकता है बहुत सारे लोग उसके अंदर ट्रेड ना ले, तो इसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। सेकंड जो मैंने व्यू दिया था वो मैंने बताया था जो HDFC बैंक में बाय करने के लिए, लेकिन बैंक निफ्टी पूरा नेगेटिव था तो आज उसके अंदर भी एक्टिवेशन नहीं मिला। थर्ड जो व्यू मैंने दिया था LNT में, वो एक्टिवेट हुआ था, ठीक है। तीनों में से एक कॉल वहाँ पर एक्टिवेट हुआ था LNT के अंदर, और निफ्टी इंफ्रा भी आज नेगेटिव था। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर आया। मॉर्निंग में जब यहाँ पर ओपन हुआ था, इस लेवल पर ओपन हुआ था, उसके बाद एक हाई लगाया यहाँ पर लगभग ये 1416 का हाई लगाया। हम लोगों का एंट्री था 1410 का, तो यहाँ पर सेल लेवल जो है एक्टिवेट हो गया था, ठीक है। उसके बाद आप देखिए नीचे लाया, पूरा एकदम नीचे आ गया और 1393 का इसका लो लगाया, यानी कि यहाँ पर लगभग 17 पॉइंट का हम लोग का प्रॉफिट मिला। 1.5% के आसपास कुछ प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला है। तो तीनों में से एक ही कॉल वहाँ पर एक्टिवेशन हुआ था और उनमें हम लोग का अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। बाकी दो कॉल, एक में तो लेवल नहीं आया, दूसरा में क्या हुआ, अगर एक में जो हुआ जिंदल स्टील में अगर बाई भी किए थे प्रॉफिट हुआ था, और दूसरा में हम लोग का एक्टिवेशन भी नहीं हुआ क्योंकि बैंक निफ्टी नेगेटिव था, तो वहाँ पर बाई कॉल जो था एक्टिवेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो बहुत सारे दोस्त हम लोगों के साथ ऐसा है कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, वो खाली ट्रेड करते हैं लेवल देख के। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जो पूरा यहाँ पर बताता हूँ उसको पूरा सुनिए, सुनने के बाद जाके ट्रेड कीजिए। क्योंकि आज जैसे बैंक निफ्टी नेगेटिव था, वहाँ पर अगर आपने HDFC को बाय किया था दिक्कत, तो इसी सिचुएशन जो कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है, अगर सबसे बड़ी बात जो है कहाँ पर नहीं करना है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, तो उसको थोड़ा फॉलो कर लीजिए, ठीक है, अगर ट्रेड करना है तो। दोस्तों ये था कल का वीडियो जो मैं रिव्यू कर दिया। अब आगे बढ़ूंगा, और आगे बढ़ने के बाद आप लोगों से मैं जो बात करूंगा वो है निफ्टी 50। लेकिन उसमें आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों को। मेरा जो ट्रेनिंग सेशन है टेक्निकल एनालिसिस, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, वो 12 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो बहुत सारे दोस्त कल से मेरे वीडियो डालने के बाद से बहुत सारे सीटें बुक हो चुका है, कुछ ही सीटें और बाकी है। तो अगर आप उस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करना चाहते हो, वो शाम को 8 से 9 बजे का रहेगा 12 तारीख से, यानी कि 12 अप्रैल से वो स्टार्ट होगा। 1 घंटे का ईच क्लास, टोटल 6 क्लास रहेगा। वहाँ पर पूरे चार्ट
के कैसे पढ़ना है वो मैं वहाँ पर सिखाऊंगा। चार्ट एनालिसिस, टेक्निकल सारी चीज़ें, जैसे कि चार्ट इंडिकेटर्स होता है, उसके अंदर जो वेव्स होता है, इलियट वेव्स होते हैं, पूरा डिटेल में वहाँ पर सीखेंगे। रिट्रेसमेंट लेवल सीखेंगे। तो अगर उस ट्रेनिंग सेशन को आपको ज्वाइन करना है, उसका फीस है 1599 1599, वो पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे शेयर कर दिया है। अगर आपको उस ट्रेनिंग सेशन में ज्वाइन करना है तो अभी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सअप करके अपना सीट बुक कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है, नॉलेज विदाउट नॉलेज इस मार्केट के अंदर आपको कोई भी फायदा नहीं है। 2 दिन प्रॉफिट होगा, उसके बाद तीसरा दिन ऐसे आएगा, पूरा आपका जो फंड है लेके चला जाएगा। तो विदाउट नॉलेज ट्रेड करने का हिम्मत मत कीजिए, वो बहुत नुकसान होगा। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस 12 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ। विदाउट नॉलेज जिन जिन लोगों को मैंने देखा है वो बर्बाद हो चुके हैं। तो ऐसे कभी मत कीजिए। अगर मेरे ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरा का कोई ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कीजिए, लेकिन नॉलेज गैदर करके उसके बाद ही ट्रेड कीजिए। यही मेरा बोलने का रीज़न है। अब दोस्तों आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ने के बाद फर्स्ट हम लोग निफ्टी 50 के अंदर देख लेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों निफ्टी 50 का चार्ट। तो दोस्तों ये है आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट। अगर आप देखते हैं कि मॉर्निंग में ये थोड़ा ऊपर गया था, उसके बाद नीचे, फिर से ऊपर। तो आज लगातार पूरा दिन बहुत वोलाटाइल रहा, ट्रेड करने में बहुत दिक्कतें आए। अगर आप डेली चार्ट को देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, तो डेली चार्ट के अंदर हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर आज कैसे रहा। आज यहाँ पर देखिए ऐसे एक हैमर पैटर्न बनाया, जो कि बहुत अच्छा है इस सिचुएशन में जो कि मार्केट के अंदर चल रहा है। ये जो हैमर आज बना है, मेरे हिसाब से कल ये फायर ऊपर की तरफ करेगा। और आज इसका जो हाई था वो था 14779 का। आज का जो लो था 14,573 का। क्लोजिंग आया है 14,683। कल भी मैंने आप लोगों को बोला था इस लेवल से ज़्यादा नीचे ये नहीं जाएगा। तो आज वही हुआ। आप देख सकते हैं कि थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद लगभग पूरा दिन थोड़ा ऊपर ही ट्रेड किया, नीचे 1-2 बार चला गया था, वोलाटाइल था बेसिकली। लेकिन उस लेवल को होल्ड करके फिर से कल जो क्लोजिंग आया था उसके ऊपर जाके ही आज क्लोजिंग हुआ, पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ। और यहाँ पर एक हैमर पैटर्न बना है जो कि बहुत अच्छा है इस सिचुएशन में। और यहाँ पर जो मेरे हिसाब से अगर आप 10 मिनट का चार्ट देख लेते हैं निफ्टी 50 का, बहुत अच्छा सा एक डाइवर्जेंस मुझे नज़र में आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 मिनट का जो चार्ट है, कल से ये डाइवर्जेंस किया है, तो आज भी ये ऊपर की तरफ RSI दिखा रहा है और मेरे हिसाब से ऊपर जाना चाहिए। अगर आप कल से आज का भी अब देख लेते हैं, यहाँ से हम लोग रिट्रेसमेंट लगा के अगर हम लोग देख लेते हैं कि इस लेवल से अगर रिट्रेसमेंट यहाँ तक हम लोग लगाते हैं, तो आप देखिए ये फिर से 38% का जो था उसको टेस्ट किया। तो मेरे हिसाब से ये 1-2 दिन और इधर उधर कर सकते हैं, इस लेवल पर घूम सकता है, ज़्यादा नीचे नहीं जाने का ही चांस है। और यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो अगर आपको कुछ भी स्टॉक बाय करने का इच्छा है, कोई भी प्लानिंग है, आप कर सकते हैं इस लेवल से, क्योंकि मेरे हिसाब से इसके बाद फिर से एक लाइफ टाइम हाई के आसपास जाएगा। बाहर का मार्केट अगर आप देखते हैं, डाउ फ्यूचर, नास्डैक, उस सारी मार्केट को देख के ऐसे ही लग रहा है कि ऊपर की तरफ जाएगा। हालांकि बहुत सारे लोगों का ये बोलने का रीज़न है कि कोरोना है, कोरोना की केसेस बढ़ रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम की तरह कोरोना की वजह से मार्केट और नहीं गिरेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार गिर चुका था। और तब क्या था, अनएक्सपेक्टेड चीज़ था, क्या होने को जा रहा है वो पता नहीं था। अभी वैक्सीनेशन है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि कैसे इसको डील कर जाए, हम लोग को पता है। और मार्केट को भी वो पता है कैसे इस चीज़ को डील करना जाए। और इंडिया का अगर सिचुएशन देखें, लॉकडाउन करना भी अभी के लिए थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा इम्पॉसिबल है। यहाँ से अगर लॉकडाउन करेंगे तो इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से वहाँ पर हिट होगा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मेरे हिसाब से ये नहीं लग रहा है कि कोरोना की वजह से ये नीचे आएगा। ये जो नीचे आ रहा था, एक करेक्शन वेव था जो कि कंप्लीट हो चुका है। ये हिंट मैंने आप लोगों को दे दिया। अभी आपका डिसीजन है, आप देख लीजिए। मेरे हिसाब से कल के लिए इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों, वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। कल के लिए इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी 50 के अंदर, वो रहेगा 14,800 का। ठीक है, 14,800 का कल के लिए रेजिस्टेंस रह सकता है और नीचे की तरफ सपोर्ट 14,600 का रहेगा। इसके बीच में कल ट्रेड हो सकता है इस रेजिस्टेंस जोन को भी तोड़े और ऊपर की तरफ निकल जाए, इसका पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आज डेली चार्ट में हैमर बना है। ठीक है, तो अब बैंक निफ्टी में अंदर हम लोग चले जाते हैं, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं, तो निफ्टी बैंक को हम लोग एक बार देख लेते हैं। निफ्टी बैंक के चार्ट को अगर आप गौर से देखते हैं, आज भी इसके अंदर थोड़ा फॉल आया, पूरा दिन नेगेटिव ही था। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो नेगेटिविटी आ रहा है, ये आप लोगों को आगे चलने का, जो आगे ऊपर हाई मारेगा
उसका एक प्रोसेस है, उसका एक क्या बोलूं, उसका तैयारी है, ठीक है। बहुत ऊपर जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको ये बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को। हो सकता है आप में से कुछ को लगे कि ये थोड़ा मैं ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, लेकिन मेरे मेरे एक उसूल है इस मार्केट के अंदर, जो प्राइस दिखाता है वो उसके ऊपर ही मैं बता रहा हूँ। अगर नीचे जाना था, इसको कोरोना की वजह से नीचे जाना था, अभी तक वो जा चुका था, पूरा नीचे गिर चुका होता था। आपको इतना मौका नहीं देता कि यहाँ पर ये घूमेगा फिरेगा उसके बाद नीचे जाएगा। अगर आप लास्ट मार्च का बात देखें कि जब वो गिरा था, पूरा एकदम टाइम नहीं दिया, 2-3 दिन लगा था, लोअर सर्किट लगाया और नीचे गिर गया था। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी बहुत अच्छा एक जगह पर खड़ा हुआ है। अगर आप उसका डेली चार्ट देखते हैं, कंसोलिडेशन यहाँ पर हुआ था, उस लेवल पर भी आप ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जाने का है, इसका कोशिश करेगा। इसका अगर हम लोग रिट्रेसमेंट देख लेते हैं यहाँ से हम लोग लगा के, तो अगर आज का भी अगर आप देखते हैं कि फिर से ये 62% के ही आसपास खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक सपोर्ट ले सकता है और ऊपर की तरफ एक मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो हालत है वो अभी इस जगह पर 1-2 दिन और रुक सकता है, नहीं भी रुक सकता है, लेकिन नीचे जाने का चांसेस थोड़ा कम लग रहा है। यहाँ से फिर से वापस ऊपर की तरफ जाएगा। बैंक निफ्टी के अंदर कल के लिए जो रेजिस्टेंस आप लोगों को मैं बता रहा हूँ वो देख लीजिए। कल के लिए बैंक निफ्टी के अंदर आज का जो हाई था, मैं पहले उसको देख देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आज का जो इसका हाई था वो था 33,000 का, लो था 32,338 का और क्लोजिंग आया है 32,915 में। तो मेरे हिसाब से जो चीज़ें यहाँ पर लग रहा है मुझे, यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंट मेरे हिसाब से लग रहा है, बहुत टाइम यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो कल के लिए इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा 33,200 का रेजिस्टेंस रहेगा और नीचे की तरफ सपोर्ट जो रहेगा 32,000 का रहेगा। तो इसके बीच में कल इसके अंदर ट्रेड हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर आपको बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू, जो हम लोग कल इंट्राडे के अंदर लेवल मैंने बताया उसके अंदर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेड कर सकते हैं। और उसका डायरेक्शन भी आप लोगों को थोड़ा बहुत मैंने बता दिया कैसे रह सकता है मेरे हिसाब से, और कैसे ये रहने को कोशिश कर रहा है चार्ट में, कैसे दिखा रहा है वो भी मैं आप लोगों को बता दिया। अब दोस्तों आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ने के बाद आप लोगों को 3 स्टॉक को लेकर डिस्कस करूंगा जो कि हम लोग कल इंट्राडे के अंदर ट्रेड करेंगे। तो पहले जो स्टॉक मेरे हिसाब से रहेगा वो कौन सा वाला में रहेगा देख लेते हैं। तो दोस्तों कल के लिए जो फर्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा बर्जर पेंट के अंदर। बर्जर पेंट एक कॉमोडिटी स्टॉक है, निफ्टी कॉमोडिटी जो सेक्टर है उसका एक स्टॉक है। तो आज का अगर ये आपका डेली चार्ट अगर देख लेते हैं बर्जर पेंट का, इसका आज का जो हाई था वो था 764.5 का, 745 का लो और 748.5 में इसका क्लोजिंग आया है। तो इसके अंदर हम लोग बाय करके चलेंगे। क्यों बाय करके चलेंगे आप लोगों को ये मैं थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में जाके बता रहा हूँ। अगर 10 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं, ये बहुत जबरदस्त एक RSI का डाइवर्जेंस है और यहाँ पर आप बहुत सारे कैंडल ऐसे देखिए बार बार नीचे आया और नहीं टिक पाया, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार। तो मेरे हिसाब से ये जो जोन बना हुआ है ये इसका फिर से सपोर्टिव जोन बना हुआ है। और लास्ट टाइम आप कल भी देखिए इस जोन से ही वापस हुआ था, आज भी वही जोन पे वापस हुआ था। तो मेरे हिसाब से एक ऐसा पैटर्न बन रहा है जो कि आगे चलते हुए हम लोगों का बहुत फायदा हो सकता है। और कल अगर निफ्टी कमोडिटी चले, यानी कि कल अगर निफ्टी कमोडिटी पॉजिटिव रहेगा तो बर्जर पेंट को हम लोग बाय कर सकते हैं। लेवल आपके स्क्रीन के सामने है, बर्जर पेंट बाय नियर 745, स्टॉप लॉस रहेगा 736 का और टारगेट रहेगा 760 का, ठीक है। लेवल आपके सामने मैं लिख के दे दिया। बहुत सारे लोगों का ये डिमांड था कि सर आप स्क्रीन पे क्यों नहीं लिख के देते हैं। उसका कुछ रीज़न था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इसको देख के ट्रेड ले लेगा और बाद में मुझे वहाँ पर बताएगा लॉस हो गया सर, लेकिन पूरा बात नहीं सुनेगा। यहाँ पर बार बार मैं ये बताता हूँ ट्रेड करना इतना आसान चीज़ नहीं है। यहाँ से मार्केट से पैसा निकालना इतना आसान चीज़ नहीं है। तो आपको ये चीज़ों को समझना होगा। और मेरा यहाँ पर जो भी व्यू रहता है, मेरा खुद का एनालिसिस रहता है, मैं आपको किसी तौर से ये फोर्स नहीं कर रहा हूँ इसके ऊपर ट्रेड करने का। अगर ट्रेड करें अपने रिस्क के ऊपर, अपने हिसाब से ऊपर ट्रेड कीजिए। बाद में कोई क्लेम भी मैं नहीं करूँगा, बाद में कोई ब्लेम भी आप मत कीजिए, ठीक है। तो ये जो था आपके सामने है बर्जर पेंट के अंदर। कल अगर इंट्राडे में निफ्टी कमोडिटी पॉजिटिव रहेगा तो ही इस कॉल को हम लोग अटेंड करेंगे, अदरवाइज को छोड़ देंगे, ठीक है।
अब दोस्तों सेकंड व्यू में जाने से पहले आप लोगों को स्क्रीन पे देखिए मेरा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर मैं जो करता हूँ मेरा लाइव मार्केट में जो ट्रेड रहता है, मेरा जो खुद का ट्रेड रहता है, वो टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं शेयर करता हूँ लाइव मार्केट विद टारगेट, स्टॉप लॉस एंड एंट्री पॉइंट। जब भी वहाँ से निकालना होता है वो भी मैं वहाँ पर अपडेट देता हूँ। तो लाइव मार्केट असिस्टेंस वहाँ पर आपको मिलेगा। जो भी मेरा ट्रेड रहेगा ऑन लाइव मार्केट आप भी मेरे साथ एक साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो इस प्रीमियम टेलीग्राम चैनल के अंदर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप उसके अंदर 399 उसका फीस है, वो पे करके आप वहाँ से मेंबरशिप ले सकता है। स्क्रीन पे मैंने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, मुझसे व्हाट्सएप कीजिए और अपना वहाँ पर मेंबरशिप ले सकते हैं। ठीक है, और एक स्क्रीनशॉट देखिए मेरा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल फॉर बैंक निफ्टी ऑप्शन। बैंक निफ्टी ऑप्शन के अंदर मेरा जो खुद का ट्रेड रहता है वही मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ और सारी चीज़ें एजुकेशनल पर्पस रहता है मेरा ट्रेड, वहाँ पर मैं शेयर करता हूँ। तो वहाँ पर भी सेम चीज़ें होता है, लाइव मार्केट असिस्टेंस में देता हूँ। तो अगर आपको बैंक निफ्टी ऑप्शन के अंदर ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका 499 फॉर ए मंथ उसका फीस है। तो जो भी है आप इक्विटी के अंदर 399, बैंक निफ्टी के अंदर 499 अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्क्रीन पे मैंने नंबर शेयर कर दिया है, मुझे व्हाट्सअप कीजिए और उसके अंदर मेंबरशिप ले लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ूंगा सेकंड व्यू की तरह। सेकंड व्यू जो हम लोगों का रहेगा वो रहेगा एक मेटल सेक्टर स्टॉक, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। मेटल सेक्टर ऐसे एक सेक्टर है, मार्केट गिर रहा है फिर भी वो नहीं गिर रहा है। जैसे कि आज भी मैंने बोला था, कल मैंने बोला था कि जिंदल स्टील, आज मैं बोल रहा हूँ टाटा स्टील। ठीक है, तो टाटा स्टील के अंदर अगर आपको काम करना है तो कल इसके अंदर आप कर सकते हैं। ये एक निफ्टी मेटल का स्टॉक है, तो कल अगर निफ्टी मेटल पॉजिटिव रहेगा तभी जाके टाटा स्टील के अंदर हम लोग बाय करेंगे। आज का इसका देख लेते हैं कैंडल, आज का पैटर्न हम लोग देख लेते हैं। ये आपका सामने ही है, टाटा स्टील का आज का थोड़ा नीचे आया था, लेकिन मेरे हिसाब से ये थोड़ा मतलब कुछ भी नहीं है, ये करेक्शन है। ठीक है, आज का इसका जो हाई था वो था 882.2, लो था 858.15, क्लोजिंग आया है 862.85 में। तो टाटा स्टील में बहुत अच्छा एक डाइवर्जेंस यहाँ पर मुझे नज़र में आ रहा है, बहुत अच्छा जगह पर ये खड़ा हुआ है और ये जो मुझे चल रहा है मेरे हिसाब से टाटा स्टील के अंदर बहुत अच्छा एक रैली बन रहा है और जो कि जारी रहेगा अगले दिन में जाके भी। तो कल अगर निफ्टी मेटल अगर पॉजिटिव रहेगा तो टाटा स्टील को ज़रूर हम लोग बाय करेंगे। तो लेवल आपके सामने मैंने लिख के दिया हूँ, देख लीजिए उसको। टाटा स्टील बाय नियर 858, स्टॉप लॉस 848, टारगेट 875। ठीक है, जो भी है ये ट्रेड सारी चीज़ें एजुकेशनल पर्पज से मैं बार बार बोल रहा हूँ। अपने हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, अपने कैपिटल के हिसाब से ट्रेड कीजिए और ट्रेड करने से पहले अपना जो फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लीजिए, उसके बाद ही ट्रेड कीजिए। दिस वीडियो प्योरली फॉर केस स्टडी एंड एजुकेशनल पर्पस। अब दोस्तों आगे बढ़ूंगा, थर्ड व्यू में जाऊंगा। उसके पहले आप लोगों को छोटा सा एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो डेली बेसिस में बनाता हूं, सारी चीज़ें ढूंढ के आपके सामने निकल के सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, एनालाइज करके दिखाता हूँ। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, अभी कर दीजिए, बाद में भूल जाएंगे। और जो दोस्त हम लोग के साथ फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, पास में बेल आइकन इसको प्रेस कर दीजिए, तो डेली बेसिस आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट करके जाइए, बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों अभी थर्ड व्यू की तरफ जाने से पहले और एक बात याद दिलाना चाहूँगा, मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस जो ट्रेनिंग सेशन है, उसका ट्रेनिंग सेशन का जो 12 अप्रैल से उसका नेक्स्ट बैच चालू होने को जा रहा है। उस ट्रेनिंग सेशन को अगर आपको ज्वाइन करना है, उसमें 6 डेज का क्लास रहेगा, लाइव क्लासेस रहेगा और वो मोबाइल से भी आप अटेंड कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, मोबाइल से भी आप अटेंड कर पाएंगे। और लाइव क्लास अगर आप 8 से 9 बजे का रहेगा शाम को, अगर किसी तौर से आप मिस भी कर जाए तो उसका रिकॉर्डिंग आपको पास लाइफ टाइम के लिए रहेगा। जो भी आप अगर लाइव क्लास अटेंड करेंगे भी तो फिर आपके पास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए रहेगा। उसका फीस है 1599। जो भी है, अगर आपको उस ट्रेनिंग सेशन में अटेंड करना है, बहुत सारे लोग सीट बुक कर चुका है, कुछ ही सीटें बाकी है, तो अगर आपको उस ट्रेनिंग सेशन में ज्वाइन करना है, बहुत सारी चीज़ सिखाऊंगा वहाँ पर, चार्ट रीड करना सिखाऊंगा, वहाँ पर सारी चीज़ें एलियट वेव के बारे में वहाँ पर डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा। और ये जो मैं दिखाता हूँ बार बार रिट्रेसमेंट लेवल, वो भी कैसे इसको एनालाइज करना है और कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करना है वो भी मैं सिखाऊंगा वहाँ पर। तो वो पूरा एक वर्कशॉप रहेगा। अगर आपको उसके अंदर ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1599 उसका फीस है। व्हाट्सअप नंबर मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है, आप मुझे बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके अपने सीट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ूंगा अब थर्ड व्यू की तरह और देख लेते हैं थर्ड व्यू कौन सा वाला में रहेगा। तो दोस्तों कल के लिए जो थर्ड व्यू रहेगा वो रहेगा हम लोगों का हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर निफ्टी एफएमसीजी का स्टॉक है और मेरे हिसाब से निफ्टी एफएमसीजी जो परफॉर्म कर रहा है मेरे
आज तो थोड़ा ऊपर गया था, लेकिन इसका कुछ रीज़न मैं आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ से अगर आप देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर को, तो यहाँ से फिर से गिरावट आया था। उसी लेवल को टेस्ट करने के बाद 2-3 दिन लगातार 2 दिन दो रेड कैंडल बना और आज थोड़ा करेक्शन करके ऊपर गया। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा जगह पर ये है फॉर शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। तो कल अगर निफ्टी एफएमसीजी नेगेटिव रहेगा तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को हम लोग शॉर्ट सेल करके चलेंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज इसका था हाई, वो था 2411 का, लो था 2377 का, क्लोजिंग 2408 का। तो कल अगर निफ्टी एफएमसीजी नेगेटिव रहेगा तो ही जाके हिंदुस्तान यूनिलीवर को हम लोग सेल करके चलेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये जो डबल टॉप बन रहा है उसको फायदा हम लोग उठा सकते हैं कल इसको सेल करके, ठीक है। तो निफ्टी एफएमसीजी नेगेटिव रहेगा तभी जाकर सेल करेंगे। लेवल आपके सामने स्क्रीन पे मैंने लिख दिया हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर हल सेल नियर 2410, स्टॉप लॉस रहेगा 2435 का, टारगेट रहेगा 2360 का। जो भी लेवल है आपके सामने है, उसको देख के अगर आपको ट्रेड करना है अपना फाइनेंशियल एडवाइजर के परामर्श कर लीजिए, उसके बाद ही ट्रेड कीजिए और अपने रिस्क के ऊपर ही ट्रेड लीजिए। दिस वीडियो स्पेशली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो जो भी है आपके सामने मैंने डिस्कस कर दिया। अब थोड़ा समराइज कर देता हूँ आप लोगों को। निफ्टी का हालत कल भी वैसे मैंने बोला था वही जगह पर खड़ा हुआ है, ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हुआ मेरे हिसाब से। ये जो लो लगाया था लास्ट 2 दिन पहले, वो लो जो 14,460 जो भी है वहाँ पर लो लगा था, वो वहाँ से जो बाउंस बैक किया है इस जगह पर खड़ा हुआ है। आगे जाके वो एक लाइफ टाइम हाई बनने का प्रोसेस में है, तैयारी में है। तो अगर आपको इस जगह पे कुछ स्विंग ट्रेड लेना है आप ले सकते हैं। और बाजार इनसाइड जर्नल का जो सर्विस है वहाँ पर तो मैं स्विंग ट्रेड के बारे में अलग से बताता भी हूँ। उसका वहाँ पर जो मेरा दोस्त है उन लोगों को पता है कैसे मैं देता हूँ और वहाँ पर फ़ायदा भी उन लोगों को मिल रहा है। तो जो भी है, तो यहाँ पर और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मार्केट के अंदर 4 स्टेज होता है, जो कि होता है हम लोग पहले एक एकोमोडेशन होता है, मार्कअप होता है, उसके बाद जो होता है ऊपर की तरफ रेंज बाउंड हो जाता है, उसके बाद एक झटका सा देता है ऊपर की तरफ, उसके बाद पैनिक लिक्विडेशन होता है, उसके बाद फिर से प्रोसेस शुरू होता है सेम जगह से। तो अभी जो जगह चल रहा है मेरे हिसाब से एकोमोडेशन हो रहा है, उसके बाद एक मार्कअप स्टेज आएगा जो कि 15,200 15,500 के आसपास कुछ चलेगा। उसके बाद उस रेंज को ब्रेकआउट कर देगा, जो कि मुझे लग रहा है कि अगले दिन में जाके बहुत अच्छा एक मूवमेंट आने को जा रहा है निफ्टी के अंदर। और कल भी हो सकता है बहुत वोलाटाइल रहे जैसे आज रहा, बहुत दिक्कतें हुआ इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ऐसे जब वोलाटाइल रहता है मार्केट तो इंट्राडे में ट्रेड करना छोटा स्टॉप लॉस के साथ बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि वो एक बार झटका दे के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, उसके बाद फिर से ऊपर चला जाते हैं। मुझे पता है ये चीज़ें, लेकिन वो तो मार्केट के ऊपर है, मेरे हाथ पे नहीं है। तो हो सकता है कल भी ऐसे कुछ रहा, मतलब कल भी हो सकता है थोड़ा वोलाटिलिटी रहेगा, लेकिन ओवरऑल जाके इसका जो सिचुएशन है और नीचे नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का समराइज कर दिया मैंने और 3 व्यू भी दे दिया, निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल भी बता दिया। और जैसे मैंने बताया अगर आपको मुझसे साथ जोड़ना है तो वो टेलीग्राम चैनल के अंदर आप जोड़ सकते हैं। तो फिर से हम लोग कल मिलेंगे आफ्टर मार्केट आवर्स और इस वीडियो को रिव्यू करेंगे और परसों के लिए व्यू देते हुए जाएंगे। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।